यूजीसी को लेकर खुलकर विरोध में आए दिग्गज नेता ब्रजभूषण ने भी भरी हुंकार। राजा भैया का चर्चा में छाया बयान, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय, जो हुआ वो आप भी जान लीजिए। एक नहीं 5 पॉइंट्स में समझे क्यों कर रहा सवर्ण समाज यूजीसी एक्ट का विरोध। लगातार बढ़ रहा यूपी उत्तराखंड में गतिरोध, चिंता में बीजेपी के आए अब दिग्गज नेता, कटा हंगामा। यूजीसी के नए नियमों में समानता की बात, लेकिन फिर भी क्यों नहीं थम रहा सवर्ण समाज में इस मुद्दे पर उबाल। अब क्या करेगी बीजेपी सरकार, राजनीतिक पंडित भी चिंता में आए। देश की राजनीति में यूजीसी के नए नियम ने अचानक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने वाला बड़ा कदम बता रही है, लेकिन सवर्ण समाज इसे अपने खिलाफ खड़ी की गई साजिश के तौर पर देख रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर सड़कों तक इसी सवाल की चर्चा है कि जो नियम कागज पर बेहद आदर्श दिखते हैं, वही जमीन पर डर और असमंजस क्यों पैदा कर रहे हैं। शिक्षक और छात्र दोनों के मन में आशंका है कि कहीं ये कानून पढ़ाई के माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण न बना दे। यही डर धीरे धीरे एक सामाजिक बहस से निकलकर राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका है और अब यही मुद्दा सियासत की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। सवर्ण समाज का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। जैसे ही नए नियम लागू हुए, वैसे ही यह सवाल उठने लगा कि जब पहले से ही आरक्षण व्यवस्था और कई समितियां मौजूद हैं, तो फिर एक नई और व्यापक व्यवस्था लाने की जरूरत क्यों पड़ी। लोगों को यह डर सता रहा है कि अब हर छोटा विवाद जातीय भेदभाव की शिकायत में बदल जाएगा। शिक्षक ये सोचकर परेशान है कि कहीं अनुशासन की कार्रवाई भी आरोप न बन जाए, और छात्र डर रहे हैं कि कहीं सामान्य बहस भी शिकायत का रूप ले सकती है। इस अनिश्चितता ने विरोध की चिंगारी को आग में बदल दिया। यही आग अब संगठनों से निकलकर नेताओं तक पहुंच गई है और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। यहीं से राजनीति खुलकर सामने आ जाती है। कुंडा के विधायक राजा भैया ने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसके बाद सवर्ण आर्मी जैसे संगठनों ने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी। ये कोई छोटा वर्ग नहीं है, बल्कि वही समाज है जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। सरकार भी ये भली भांति समझ रही है कि ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा नहीं रह गया, ये सीधे वोट बैंक और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हो चुका है। यही वजह है कि विरोध को हल्के में लेने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा। बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बेचैनी साफ नजर आने लगी। जब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद संतुलित और नपातुला रहा। उन्होंने कहा कि वो अभी नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और सोच समझकर ही कोई बात कहेंगे। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। वरिष्ठ नेता जानते हैं कि एक गलत शब्द या जल्दबाजी भरा बयान पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है, इसलिए अब कई नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में चुप्पी भी एक रणनीति बन चुकी है और हर शब्द को तौलकर बोला जा रहा है। सरकार के सामने चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हाल की यादें अभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला युवाओं को नाराज कर चुका है और उसका सीधा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। अब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह सरकार किसी भी तरह का नया जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही। अगर युवा वर्ग और सवर्ण समाज दोनों एक साथ नाराज हो गए तो राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में लगातार मंथन चल रहा है और हर विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि आगे क्या होगा। क्या यूजीसी अपने नियमों में बदलाव करेगा या सरकार दबाव में आकर कदम पीछे खींचेगी। क्या समानता की मंशा और असमानता का डर एक साथ चल पाएंगे या ये टकराव और तेज होगा। फिलहाल सड़कों पर नाराजगी दिख रही है, नेताओं के बयान बेहद संभले हुए हैं और सरकार गहरी सोच में डूबी नजर आ रही है। यह कहानी अब सिर्फ एक कानून की नहीं रह गई, बल्कि उस राजनीति की बन चुकी है जहां एक फैसला पूरे चुनावी माहौल की दिशा तय कर सकता है। यही वजह है कि हर नजर अब अगले कदम पर टिकी हुई है।